इनके लड़के ने ऐसे कैमरे को पकड़ा, उसका गला पकड़ा लड़के का, कैमरे को पकड़ के नीचे तोड़ दिया, कैमरे का लेंस इन्होंने तोड़ दिया। फिर इन्होंने जब कैमरा बंद हुआ उसके बाद तो इन्होंने और तुझे आज मारेंगे, ये है वो है, गाली गलौज करना, मतलब इन्होंने थप्पड़ मारा, पीछे से पकड़ लिया, गिरा दिया, लड़के को गिरा के मारा। इनका एक लड़का लुंगी पहन कर आया, वो लड़का आया, वो बोला हाँ कैमरा बंद कर। तौफील बोले वीडियो डिलीट कर, अभी के भी वीडियो डिलीट कर। वो क्योंकि कैमरा टूट चुका था, मेरा पूरा कैमरा टूटा, मेरी लाइट वाइट माइक वाइक सब इधर उधर टूट के गिर गया। और फिर उसके बाद इन्होंने मतलब हाथ पाँव स्टार्ट कर दिया मारना, तो इन्होंने चांटे मारने स्टार्ट करे। फिर उसके बाद विनोद सर ने इन्होंने तुरंत ही मेरी आईडी देखी, ये हिंदू है, शर्मा लिखा था मेरे आई कार्ड पे, तुषार शर्मा, तो उन्होंने मेरा आई कार्ड देखते ही तुरंत बोलते हैं कि छापड़ लेके आओ। देखिए इस समय हम पहुंच चुके हैं उसी मदरसे के बाहर, यही वो मदरसा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा वो विजुअल्स दिखाएंगे। जब यहाँ पर पत्रकार कवर करने गए, ये जो ज़मीन है LNDO की ज़मीन है, और जब पत्रकार वहां पर गए उनको मारा पीटा गया। देखिए हमारे साथ हेडलाइंस इंडिया के पत्रकार विनोद शर्मा मौजूद हैं, जो इस रिपोर्टिंग के लिए आए थे, इसी मदरसे में आए थे, और इन पर वो हमला हुआ, इनके साथ मारपीट हुई, इनको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, इनका कैमरा तोड़ दिया गया और इसी ऑफिस में तोड़ा गया। आइए हम इनसे खुद जानते हैं, क्योंकि खुद इनके साथ ये घटना हुई है, तो क्या क्या हुआ था उस दिन। मैं सर हेडलाइंस इंडिया का पत्रकार हूँ, मैं तमाम जगह जाता हूँ, मैं पूरा देश घूमा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश घूमा हूँ। मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर ये जो मदरसा है ये LNDO की ज़मीन पर है। मैंने सिर्फ उसका पुख्ता करने के लिए यहाँ पर रिपोर्टिंग करना शुरू किया। मैं जब रिपोर्टिंग करता हूँ वहाँ पे गया, यहाँ पे कोई नहीं था, सब कुछ खाली पड़ा, सुनसान पड़ा था, ये महिलाएं भी नहीं थी, ठीक है। ये दरवाज़ा ऐसे बंद था, लॉक नहीं था। फिर मैं यहाँ पे दिखाता हुआ पूरा, वहाँ पर कब्रिस्तान की जगह है, मैं कब्रिस्तान की जगह दिखा के आया। जैसे ही मैं वहाँ से दिखा कर आया तो एक व्यक्ति मुझे यहाँ से, तौफील नाम के एक व्यक्ति और उनका एक लड़का चश्मे वाला, यहाँ से मुझे बोले हाँ भाई इधर आओ। मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा नहीं मैं हूँ यहाँ पर देख रहे। मैंने कहा हाँ बताइए। तो मैंने कहा आपका नाम तौफील है? हाँ। तो मैंने कहा सर ये क्या LNDO की ज़मीन है? बोले हाँ LNDO की ज़मीन है। तो मैंने कहा ये LNDO की ज़मीन है तो आपने क्या घेरी हुई है इसको? इसी बात पर वो आग बबूला हो गए, कह रहे इसको कोर्ट में फाइल है। मैंने कहा LNDO की है या कोर्ट की है या किसकी? LNDO की है ना, आपकी तो नहीं है। कह रहा, वो मेरे से बोले अच्छा चलो तुम अंदर बात करते हैं यहीं से। हाँ यहाँ से लेके वो मुझे इसके अंदर ले गए, ये ऑफिस है, मुझे इसके अंदर ले गए। मैं यहाँ से पूरा बाकायदा पूरी अनकट वीडियो है, वो मुझे यहाँ से इस ऑफिस के अंदर ले गए। इस ऑफिस के अंदर ले जाने के बाद मैंने उनसे 1 मिनट 2 मिनट बात की। मेरे पास FIR की 2 कॉपी थी। एक FIR इनके मदरसे पे संस्था पर रजिस्टर्ड है, एक FIR इन्होंने जो फर्जी वो बना रखा है, जो बच्चों को मारपीट भी यहाँ करते हैं, ये वो FIR थी। एक दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो मेरे हाथ में था। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने इनसे वहाँ पे ही बैठ के बातचीत करना चाहिए। मैंने कहा सर ये LNDO की ज़मीन है, आप मानते हैं इसको क्या? बहुत प्यार से, बहुत जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, जैसे मैं खबर करता हूँ। मैंने कहा सर ये LNDO की ज़मीन है, आप मानते हैं क्या इसको? मैंने कहा आपको कुछ कहना है क्या इसके बारे में? कह रहे हाँ मैं दिखाता हूँ, चलो। बैठ गए अंदर। बैठने के बाद पता नहीं इनको 1 मिनट बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने लड़के को कुछ इशारा किया, वो चश्मे वाला लड़का इशारा किया, उसने किसी को फ़ोन किया, इन्होंने भी किसी को फ़ोन किया। फ़ोन करते ही इन्होंने मेरा ऐसे पकड़ा और बड़ा एक दरवाज़ा बंद करा। मैं एकदम भागा, मैं भाई दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? मतलब मुझे इल्म हो गया था कि यहाँ पर कुछ ये गलत करने वाले हैं मेरे साथ। इन्होंने उठा के मेरे को इधर फेंक दिया। पीछे वो वीडियो है, पूरी वीडियो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। वो वीडियो इन्होंने ऐसा के थ्रू मेरे को फेंका। उसके बाद इनका एक लड़का लुंगी पहन कर आया, वो लड़का आया, वो बोला हाँ कैमरा बंद कर। तौफील बोले वीडियो डिलीट कर, अभी के भी वीडियो डिलीट कर, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब आप अपनी बात तो रखो, मारपीट तो मत करो। इन्होंने मेरे से मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करने के बाद इन्होंने जब मेरे कैमरामैन ने, जाबाज कैमरामैन था मेरा, मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, उस व्यक्ति ने, तुषार शर्मा जो है, उसने कैमरा बंद नहीं किया। वो रिकॉर्ड हो गया, इनको इल्म नहीं था कि वो रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड हो गया। इनके लड़के ने ऐसे कैमरे को पकड़ा, उसका गला पकड़ा लड़के का, कैमरे को पकड़ के नीचे तोड़ दिया, कैमरे का लेंस इन्होंने तोड़ दिया। फिर इन्होंने जब कैमरा बंद हुआ उसके बाद तो इन्होंने और तुझे आज मारेंगे, ये है वो है, गाली गलौज करना, मतलब इन्होंने थप्पड़ मारा, पीछे से पकड़ लिया, गिरा दिया, लड़के को गिरा के मारा।
जैसे ही इन्होंने एक लड़के को किसी को फ़ोन किया, कुछ लोगों को यहाँ से घुसाने की कोशिश करी, ये दरवाज़ा खुला तो मैंने उसको ऐसे धक्का दे दिया। मैंने कहा तू बाहर जा, लोगों को इकट्ठा कर ले। वो जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए, तो उसको यहाँ गिरा के उसको लाती उन्होंने मारी। तोफेल के जो लड़के थे यहाँ गिरा के लाती उसको मारा। उसके बाद मैं भी बाहर तुरंत आ गया, मेरे को मारने की कोशिश करी, मैंने वहाँ पे वो गेट पकड़ लिया। इससे लोग इतना डरते हैं यहाँ पे, कोई व्यक्ति यहाँ पर आया नहीं हमें बचाने के लिए। इसने गेट बन के सांकल लगा दी, दो ताले लगा दिए, कोई व्यक्ति नहीं आया यहाँ पे। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस हमें लेकर गई, फिर हमारी जान बची। बिल्कुल, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं और विनोद शर्मा और तुषार शर्मा, हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, हर समय हम इनके साथ खड़े हैं। जिस बेबाक अंदाज से इन्होंने हमारे पत्रकार जगत में जो ये रिपोर्टिंग करते हैं, जो सच्चाई का खुलासा करते हैं, हम हमेशा इनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हुए हैं कि किसी भी हिसाब से पत्रकार पर इस तरह का हमला करना, ये इनकी गंदगी को दिखाता है कि किस तरह से, क्या ये मंशा रखते हैं, क्या इनकी सोच है। ये मदरसा चलाते हैं यहाँ पर और पत्रकारों को बंद करके मारने का काम करते हैं। ये घटिया सोच चलाने वाले लोग अगर इस देश में इस तरह के मदरसे चलाएंगे तो आप खुद सोचिए इन मदरसों से किस तरह की एजुकेशन बच्चों को मिल पाएगी, इन मदरसों से किस तरह के बच्चे एजुकेट हो पाएंगे और आगे जाकर सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। वो कैमरामैन भी मौजूद हैं जो इस समय अंदर गए थे और उनके साथ उनको मारा पीटा गया। आइए उनसे बात करेंगे और वो आपको पूरा वाकया बताएंगे कि दरअसल उनके साथ हुआ क्या। यही वो मदरसा है, आप इसमें गए थे विनोद जी के साथ, एज ए कैमरामैन गए थे, क्या क्या हुआ था आप बताइए हमारे दर्शकों। सर हम इसके अंदर गए थे, अपना वीडियो वगैरह शूट कर रहा था मैं उस टाइम, अंदर धीरे आगे बढ़ता हुआ तो मौलाना जी ने जो उन्होंने वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, तुरंत ही उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया था। फ़ोन मिलाने के बाद कुछ लोग आते हैं वहाँ पर, वो कहते हैं कि अंदर आओ, मैं आपसे कुछ बात करनी है। हम लोगों ने, विनोद सर कह रहे हैं नहीं आप यहीं बता दो, आपको जो भी बात करनी है आप बताओ हमको, पर वो कह रहे थे अंदर आओ अंदर आओ। वो अंदर लेके जा रहे थे बार बार, फिर उन्होंने अंदर लेके गए, वो तुरंत ही उन्होंने अंदर बैठाया हमको। हमने सोचा कुछ बात करेंगे वो, तो मैं खड़ा हुआ था, सर बैठ के बात कर रहे थे, पेपर वगैरह वो देख रहे थे, वो कानून बता रहे थे हमको, वो हमें हमारे कुछ पढ़ा रहे थे, कह रहे कानून तो तुम्हें FR तुम्हें पढ़ना आती है, ये आती है वो आती है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इशारा करा, उन्होंने पीछे का गेट बंद कर दिया। अंदर ऑफिस के अंदर ही एक रूम था, उसमें गेट बंद करा, गेट बंद करने के बाद फिर इधर वाला गेट भी बंद कर दिया। तो हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमें पता लगा गेट बंद हो गया, तो हम निकलने की कोशिश करी हमने, पर वो निकलने दे रहे नहीं थे। उन्होंने पकड़ा और कस के धक्का मार दिया। तो उसके बाद हमने बोला ठीक है हम बैठ रहे हैं यहाँ पे, हम नहीं जा रहे कहीं पे, हम बैठ रहे हैं। तो विनोद सर ने ये बोला, उतने में उन्होंने क्या करा कि कैमरा बंद कर, उन्होंने मेरे को बोला कैमरा बंद कर, मैंने नहीं करा, मैंने कैमरा और ऊपर कर लिया। तो उन्होंने चांटे मारने चालू कर दिए मेरे पे, उन्होंने हाथ चालू कर दिए मेरे पे बजाना। तो मेरे को फिर विनोद सर ने बोला उसमें मत मारो, कैमरे में मतलब मत मारो। तो उन्होंने जैसे कैमरा पीछे मतलब फिर वो पीछे हटते हैं, पीछे हटने के बाद फिर वो किसी को फ़ोन वोन करते हैं, और ये लगातार वो फ़ोन कर रहे थे किसी न किसी को। वो फ़ोन करने के बाद फिर दोबारा लौट के आए मेरे पास, उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और दबा दी कस के, बिल्कुल गंदी तरह से पकड़ के दबा दिया गला, और उसके बाद मेरी सांस आने बंद हो गई थी। तो मैं यूं कर रहा था, झटपट आने लगे, तो मैंने कैमरा हाथ नीचे आया, उन्होंने तुरंत ही कैमरे के लेंस पे हाथ मारा मेरे एकदम, और मेरा कैमरा जैसे खींचा उन्होंने अपनी तरफ को, तो मेरा कैमरा वहाँ खींच के ज़मीन पर मारा, मेरा कैमरा हो गया ऑफ तुरंत, वो क्योंकि कैमरा टूट चुका था मेरा पूरा। कैमरा टूटा, मेरी लाइट वाइट माइक वाइक सब इधर उधर टूट के गिर गया। और फिर उसके बाद इन्होंने मतलब हाथ पाँव स्टार्ट कर दिया मारना, तो इन्होंने चांटे मारने स्टार्ट करे। फिर उसके बाद विनोद सर ने, इन्होंने तुरंत ही मेरी ID देखी, ये हिंदू है, शर्मा लिखा था मेरे आई कार्ड पे, तुषार शर्मा। तो उन्होंने मेरा आई कार्ड देखते ही तुरंत बोलते हैं कि चापड़ लेके आओ। कोई चापड़ था, उसको बोला मंगाने के लिए अपनी फैमिली से, तो उनकी फैमिली कहती है ठीक है। इतने में विनोद सर कहते हैं भाग, तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हम जैसे ही बाहर को भागे, तुरंत ही उनके लड़के ने पीछे से हाथ मारा मेरे ऊपर, और हाथ मारते मैं नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही उसके बाद इन्होंने क्या करा कि लात घूसे मारना चालू कर दिया इस जगह पर। देखिए यही वो मदरसा, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा विजुअल्स दिखाइए, यही वो मदरसा है। अंदर इस समय तमाम पत्रकार बंधु जो हैं पहुंच चुके हैं और इनसे अभी हम बात जारी रखेंगे, इनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। आप अगर पुलिस सही समय पर नहीं पहुंचती, क्या आपको डर लग रहा था कि हमें जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है? सर मैं गिरते लात घूसे बज रहे थे, मैं तब भी पब्लिक से चिल्ला रहा था मुझे बचाओ, 100 कोई पुलिस नंबर पे प्लीज़ फ़ोन कर दो। तो इन्होंने क्या करा, कोई सबको धमका रहे थे कि कोई फ़ोन नहीं करेगा, तो पब्लिक डर के मारे किसी ने फ़ोन नहीं करा। पता नहीं एक किसी ने फ़ोन किया, अचानक पुलिस वाले आते हैं और हम लोग को मेरे पे खड़ा नहीं हो गया, तो उन्होंने पीछे से पकड़ा, मेरे को खड़ा कर दिया यूँ करके, कह रहे खड़े हो। फिर उन्होंने खड़ा करा मेरे को, तो उसके बाद पुलिस वाले ने जब मेरा फ़ोन वोन दिलवाया उन्होंने,